हेलो ट्रेडर्स, अगर आप लगातार मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ऐसे पैटर्न्स आपको डेली टाइम फ्रेम पर, छोटे अगर आप टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो आपको हमेशा दिखाई देंगे। जैसे कि अगर 5 मिनट या अगर हम 3 मिनट का टाइम फ्रेम लेके चलें तो आपको ऐसे ट्रायंगल पैटर्न दिखेंगे और ऐसे पैटर्न ही आपको पैसा बना के देंगे। यानी अगर हम आज बात करें तो लास्ट फ्राइडे के सेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रायंगल बना था सुबह सुबह। आपको हमेशा ऐसे पैटर्न ढूंढने चाहिए, ना कि एक सिंपल कैंडल को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कैंडल में रिजेक्शन मिलना आम बात है। जहां पर अगर कैंडल, जैसे कि आप इसे देखिए, इस कैंडल पे, स्पेसिफिक कैंडल की अगर हम बात करें तो इस कैंडल में अगर आप इस पैटर्न को भूल जाएं और सिर्फ इस कैंडल को देखें तो कितनी अच्छी बुलिश कैंडल है। लास्ट टाइम की जो ओपनिंग प्राइस थी उसको क्लोज करने के बाद ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। तो यानी काफ़ी अच्छी कैंडल थी, लेकिन इसके बाद लगातार इसके जस्ट बाद ही एक कैंडल बनी और इस पूरी कैंडल को खा गई। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि आपको एक सिंपल, एक स्पेसिफिक कैंडल धोखा दे सकती है, लेकिन अगर आप पैटर्न पे काम करते हैं तो बहुत रेयर केस में, यानी अगर आप 100 बार ट्रेड लेंगे, यानी 100 चलो हटा देते हैं, 10 बार भी अगर आप ट्रेड लेंगे तो 10 में से आपको तकरीबन 7 से 8 बार तो वो पैटर्न कंप्लीट काम करेंगे। अगर आप देख भी लें, अगर बैक टेस्ट करेंगे तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। लेकिन आप अगर स्पेसिफिक अगर कैंडल के पीछे ट्रेड लेंगे तो हो सकता है वहाँ से वापस वो उस ट्रेंड का, जैसे अगर आप पुट साइड लेते हैं तो वो ऊपर निकल सकती है, नीचे, जो भी हो, वॉट एवर इट इज़। लेकिन आपके स्टॉप लॉस हो, जो हंट होने, यानी स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस जो हैं वो ऐसे कैंडल में ज़्यादा होते हैं बजाय ऐसे पैटर्न्स के। तो अब अगर हम बात करें, जैसे सुबह सुबह की एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सुबह सुबह 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, 5 मिनट में ट्रायंगल पैटर्न बना, इसका ब्रेकआउट आया, क्योंकि आपको हमेशा यहाँ पर जब नैरो रेंज हो जाती है, लगातार मार्केट इस रेंज में घूमता है, नैरो रेंज हो जाती है, तब वो यहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ढूंढना चाहिए। अब अगर मान लो यहाँ पर एक हैमर बना है, इस हैमर के बाद मार्केट यहाँ पे निकल रहा है, तो 5 मिनट पे देख रहे हैं तो उसको आपको 1 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद एंट्री ढूंढनी है। यहाँ पर आपकी एंट्री होती है और आपको काफ़ी अच्छा टारगेट मिलता है। मैं इसको शिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यार आप चार्ट को रीड कर सकते हैं इजीली, लेकिन मैं यहाँ से, क्या है कि मेरा फ़ोन में जूम इन जूम आउट का सिस्टम नहीं है, तो ये ऑटो फोकस में काफ़ी देर तक ब्लर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये बता नहीं पाऊँगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं और ये टाइम खोलते हैं, जैसे कि 1 बजे बाद यहाँ पर पैटर्न बना था तकरीबन 1:30 बजे। इस पैटर्न को भी अगर आप देखेंगे तो सिंपल ट्रायंगल पैटर्न था, ठीक है, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट हुआ था। लगातार ऊपर से रिजेक्शन, नीचे से रिजेक्शन, यानी इस पूरे ट्रायंगल में घूम रहा था। अब अगर यहाँ पर भी अगर आप सिंपल एक सिंगल कैंडल अगर ढूंढेंगे तो सबसे बढ़िया कैंडल आपको सेलिंग के लिए मिलेगी, ये एक शूटिंग स्टार कैंडल कितनी बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद मार्केट ऊपर निकल गया और काफ़ी बड़ा एसएल गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो, ठीक है, बुलिश पैटर्न है, पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, इसका ब्रेकआउट मिला, क्योंकि मार्केट में धीरे धीरे ऊपर नीचे होते हुए यहाँ पे जो रेंज थी वो नैरो हो चुकी थी। इस नैरो रेंज में मार्केट या तो ब्रेक डाउन करता है या ब्रेकआउट। अब अगर यहाँ पर ब्रेक डाउन करता तो हम पुट साइड इजीली ट्रेड ले सकते थे, लेकिन ये ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पर इजीली ट्रेड बनता है और यहाँ पर क्विक इनिशिएट करना होता है। यानी ज़्यादातर केसेस में मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करने नहीं आता है, तो हमें क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। यहाँ पर एंट्री ली और स्टॉप लॉस छोटा रह जाता है। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो बिल्कुल आप कमेंट में कमेंट जरूर कर सकते हो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो यार, मतलब कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आए या कोई भी आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कुछ गलत लगे तो बिल्कुल आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। 2 बार ये अच्छा मूवमेंट हुआ था, यानी दिन में 2 एक पैटर्न के साथ आप ट्रेड ले सकते थे जहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। अब तीसरी चीज़ मेरे पास एक, अब आप तीसरी चीज़ समझिए, यहाँ पर मेरे पास एक पैटर्न और है, सिंगल यही पैटर्न, और अभी तक इसका ना ही ब्रेकआउट हुआ है और ना ही ब्रेक डाउन हुआ है। अब यहाँ पर हम इसे ड्रॉ करते हैं ट्रेन लाइन की मदद से। सिंपल ये पूरा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पैटर्न है, ठीक है। ये जो पैटर्न है इसको हम डुप्लीकेट करके एक और ट्रेन लाइन बनाते हैं, और ये आप अगर यहाँ पे बनाने की कोशिश करोगे तो आपको दिखाई देगा एक काफ़ी तगड़ा पैटर्न, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को मिलाते हो तो मार्केट में अभी ये पैटर्न कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है। ये जो पैटर्न बन रहा है, अब इसको आप ध्यान से देखिए। अब ये जो पैटर्न बन रहा है, अब इसे आप अगर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, अगर हम इसे लंबा करेंगे तो ये देखो, ये ट्रेंड लाइन सीधे ऊपर
यहाँ से मैच करेगी। ठीक है, हमेशा ना आपको ट्रेंड लाइन को फॉलो करके चलना होता है, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। तो यानी अगर हम इसे बड़ा भी करें तो भी देख लो इजीली, ये देखो कितना अच्छा, मतलब लगातार मार्केट इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता हुआ आ रहा था। अब यहाँ पर ये रुक रहा है। अब अगर यहाँ से वापस ब्रेक डाउन जो करता है, ठीक है, मार्केट अगर इस रेंज को नैरो होने की कोशिश करना, तो कल अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो कल तो हालांकि संडे है, हम मंडे का वेट करेंगे। मंडे को मार्केट यहाँ पे अगर कहीं ऊपर खुलता है तो फिर हम इसे रिटेस्ट करने के लिए वेट करेंगे। अगर यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद अगर वापस निकलता है तब एंट्री जायज़ होगी इस पैटर्न में। लेकिन अगर कहीं इसी जोन में खुलता है तो इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक बार तो एंट्री लेना कंप्लीट होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो काफ़ी चांसेस होते हैं मार्केट के ब्लो करने के। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे गैप डाउन भी अगर ओपन होता है तो यहाँ पर हम रीटेस्ट का वेट ज़रूर करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है जब मार्केट ऑलरेडी गैप अप या गैप डाउन खुलता है। तो वहाँ पे स्टॉप लॉसेस तो हिट होते हैं दोनों साइड के, लेकिन दिक्कत वहाँ पे होती है कि जो नए ट्रेडर्स या नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर एंट्री नहीं बनाते, इसी वजह से ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आता। तो जब तक रीटेस्ट ना हो तब तक आपको एंट्री नहीं बनानी है। अब ये जो पैटर्न है, अब अगर ये ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आएगा, ब्रेकडाउन होता है तो भी हम एक अच्छा सा यहाँ तक इस बॉटम तक अपन ले सकते हैं, यहाँ तक का इजीली अपन टारगेट लेके चल सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया हो, हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका था, लेकिन वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, इंस्टा पे देख रहे हो फॉलो कर लेना। बाकी देखते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।